नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वो दिखा रहे हैं और दमखम से चुनावी मैदान में हैं। जल्द ही अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी समय से खूब ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। कभी उनके ऊपर हमला होता है, आपको बता दें कि 2 बार उनके ऊपर हमला हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी खुद अपने ऊपर हमले और उनकी हत्या की साजिश रचने का जो आरोप है वो किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाया है जो कि उत्तर कोरिया में है, तानाशाह है। हम सब उसे किम जोंग उन के नाम से जानते हैं। और एक टीवी प्रोग्राम के दौरान जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन उनकी हत्या कराना चाहते हैं। यह बड़ा आरोप लगाया है और बड़ी आशंका उन्होंने जताई है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अब चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें, कमला हैरिस उनके सामने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। हम देखते आए हैं कि किस तरीके से चुनाव से पहले जो डिबेट होती है उसमें भी जमकर ट्रंप कमला हैरिस पर बरसे। कमला हैरिस हालांकि अपने तरीके से मुस्कुराती हुई नजर आई, उनके आरोपों को नकारती हुई नजर आई। अब किम जोंग उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, लेकिन इसी के साथ जो मिडल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उस पर भी इस प्रोग्राम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। साथ ही उन्होंने ईरान के द्वारा इजराइल पर जो मिसाइल अटैक किए गए उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा की है। और साथ ही जो सरकार इस वक्त है, यानी कि जो बाइडेन की सरकार है, उसको भी जमकर कोसा है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल विफल है यह सरकार, ये कुछ काम नहीं कर रही, मध्यस्थता यहां पर करानी चाहिए थी, बीच बचाव करना चाहिए था। और तौर पर उन्होंने जो लड़ाई हो रही है इस वक्त, संघर्ष हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच, उसको 2 स्कूली बच्चों की लड़ाई बता दिया कि एक मैदान में 2 स्कूली बच्चे जो हैं वो लड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह यहां पर ये चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो किम जोंग उन को लेकर उन्होंने बात कही, वो खूब इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें, किम जोंग उन वही है जो लगातार अमेरिका तक को भी धमकी देते आए। ये तक कह दिया था कि मेरे टेबल के नीचे ही परमाणु का बटन है, अमेरिका को धमकाते आए। तो कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया भी सिरदर्द बना हुआ है अमेरिका के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि वो उनकी हत्या कराना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। और इससे पहले भी चुनावी रैलियों के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हमले जो हैं वो हो चुके हैं। एक बार तो गन शॉट जो उन पर चलाया गया था वो उनको कान को छूकर निकल गया था। कई दिनों तक उनके कान पर पट्टी बंधी रही थी, वो इस तरह सामने आए थे। और उसके बाद भी एक बार हमला करने की कोशिश एक बड़ी राइफल से की गई, लेकिन वो बच गए थे और जान का खतरा उन्हें बना हुआ है। 13 जुलाई को उन पर हत्या का प्रयास हुआ था जिसमें वो बाल बाल बचे थे। और फिर सितंबर यानी कि पिछले ही महीने उनकी जान लेने की दूसरी बार कोशिश की गई और इन दोनों ही घटनाओं में वो सुरक्षित रहे। हालांकि जांच हो रही है, उस मामले में भी जांच चल रही थी, आरोपियों को पकड़ भी लिया गया। लेकिन जो तमाम चीजें हैं वो इस वक्त चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर अपनी हत्या की साजिश रचने का जो आरोप उन्होंने अब लगाया है वो किम जोंग उन पर लगाया है। बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इस वक्त जो निगाहें हैं वो मिडल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका पर भी लोगों की टिकी हुई है, क्योंकि जल्द ही वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत कुछ स्थिति जो है वो साफ हो सकती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की हैं, वो भी अपना दावा कर रही हैं। हालांकि उन्होंने भी इजराइल पर ईरान के द्वारा हमले की निंदा की है। और आपको बता दें कि इजराइल के साथ पूरी तरीके से जो अमेरिका है वो खड़ा है। जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन देने की बात जो है वो कही थी। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका में आने वाले चुनावों में आखिर क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या एक बार फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं या फिर उनको मात देकर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव जीतती है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।